दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है कि एप्पल जैसी कंपनी इंडिया में ये देख रही है कि कैसे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आईफोन्स को बनाया जाए, एप्पल के मैक को बनाया जाए, आईपैड को यहाँ पे बनाया जाए। बिल्कुल सही सुना। ऐसे ही यहाँ पे सैमसंग है जो दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन फैक्ट्री इंडिया में खोल के बैठी है। इसके साथ ही बात करें वहीं इंडिया में जितनी भी कंपनी अपने फोन को बेच रही है वो सबके सब फोन्स इंडिया में बना रही है। कुछ कंपनियों ने अपने प्लांट ओपन कर रखे, जैसे कि ओप्पो के प्लांट में रियलमी वन प्लस भी बनता है, वीवो के प्लांट में आईको भी बनता है। इसके साथ ही फॉक्सकॉन जैसी कंपनीज है जो आईफोन भी बनाती हैं और शाओमी के लिए भी फोन्स यहाँ पे बनाती हैं। यानी कि कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट हो रहा है कि लग रहा है कि इंडिया काफी बड़ा एक सेंटर बन सकता है फ्यूचर में स्मार्टफोन के लिए। ऑलरेडी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मेकर ऑलरेडी इंडिया है, लेकिन एक स्मार्टफोन सुपर पावर बन सकता है कि इंडिया? इस वीडियो में बात करते हैं, क्योंकि लग रहा है कि 2022 में काफी सारी चेंज होने वाली है और शायद काफी सारे प्रोडक्ट जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं देखने को मिले, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में शुरू हो सकती है। वेल, देर किस बात की। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर सकते हो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे एप्पल के टिम कुक ने ये खुद बोल दिया था कि ये जो एप्पल है वो ट्रूली ग्लोबल कंपनी और उनकी सप्लाई चेन वो ग्लोबल रूप से रखना चाहते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में चाइना के साथ उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रोडक्शन में डिलेज आ रहे थे, पेंडेमिक आ गया था, और अभी भी देखा जाए तो यहाँ पे काफी सारे एप्पल प्रोडक्ट्स अगर आप खरीदने जाएंगे तो किसी किसी प्रोडक्ट्स पे 2 महीने 3 महीने 4 महीने की वेटिंग चल रही है, क्योंकि चाइना जो है वो उनकी प्रोडक्शन यहाँ पे फैसिलिटी फुलफिल नहीं कर पा रहा। और इसीलिए समझ में आता है कि 90% जो प्रोडक्शन होता है वो अब लोग मूव करने का सोचते हैं कि चाइना से बाहर निकालते हैं। और जब कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्शन को चाइना से बाहर निकालेगी तो नेक्स्ट बिग थिंग उसके लिए क्या रहेगी? यार, बगल में इंडिया है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि एप्पल वाले इंडिया में अपने आईफोन, आईपैड, मैकबुक इन सब की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे शुरू कर दें। ये एक काफी बड़ी चीज हो सकती है, स्पेशली फॉर इंडिया। लेकिन यहाँ पे बात है कि ऐसा वो यहाँ पे करना क्यों चाहते हैं? देखो, चाइना में खास बात ये थी कि काफी सालों से चाइना में प्रोडक्ट बना पाना काफी सस्ता था। वहां पे टेक्नोलॉजी रेडली अवेलेबल थी, प्लांट्स थे, वर्कर्स थे, बहुत ही आसान तरीके से सस्ते में फोन बन जाता था। अब वो चीज यहाँ पे रह नहीं गई है और इसलिए सोचते कि किसी एक कंट्री पर रिलाई करने से बेटर है दूसरी कंट्रीज को भी ट्राई आउट करते हैं और देखते हैं कहाँ पे क्या कर सकता है। इसके साथ ही देखा जाए तो इस लिस्ट में वियतनाम, फिलीपींस भी आते हैं। इसके साथ ही बात की जाए तो वहीं बात करें सैमसंग की, तो सैमसंग ऑलरेडी पता है कि इंडिया में काफी बड़ा मार्केट और इंडिया में वो अपने फोन्स को बना सकते हैं, इसलिए सबसे बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली फैक्ट्री खोली है। सैमसंग के जो मेजॉरिटी फोन्स होते हैं वो इंडिया में ही बनते हैं, इंडिया में ही बिकते हैं। यहां तक कि काफी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे जो इंडिया से बाहर भी बिकने जाते हैं। यस, इसके साथ ही एप्पल के जो पार्टनर्स है फॉक्सकॉन और वेस्टर्न, वो दोनों ही टाइवानीज कंपनी, लेकिन उन लोगों ने भी इंडिया में अपने प्लांट ओपन कर रखे हैं और आईफोन 13 को भी यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया इंडिया के अंदर। और हो सकता है कि फ्यूचर में जो लेटेस्ट आईफोन हो उसको भी यहाँ पे लोग बनाए। लेकिन सिर्फ इतनी ही बात नहीं है। इसके साथ ही बात करें तो जितनी भी मोबाइल फोन कंपनीज है वो आज के समय में इंडिया को काफी ज्यादा प्रायोरिटी देती है। जिसकी बात करें, चाइना से बाहर निकलकर अगर आईको आई तो आईको इंडिया में सबसे पहले आपको देखने को मिली थी। यस, इसके साथ ही रियलमी जैसी कंपनी जो खुद एक चाइनीज कंपनी है, लेकिन उसके लिए मेजर मार्केट आज के समय में इंडिया है और रियलमी का इंसेप्शन भी इंडिया से हुआ था। वन प्लस भी इंडिया में काफी बड़ा कोर फोकस है। इसके साथ ही नथिंग जैसी कंपनी जो यूके बेस्ड कंपनी है, वो भी अपना जो पहला फोन लाने वाली है उसको भी वो इंडिया में बनाएगी और इंडिया में ही यहाँ पे बेचेगी। यस, मतलब इस तरीके से कहानी यहाँ पे चल रही है। लेकिन जब भी हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया फोन्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है ना कि यार ये फोन्स जो रहेंगे यहाँ पे, यार ये असेंबल्ड ही तो होंगे, यानी कि बाहर से कंपोनेंट्स लाते इंडिया में असेंबल कर देते हैं। वेल, बात आपकी सही थी कुछ साल पहले तक, मतलब कुछ साल पहले तक अगर हम बात करें, लगभग 7, 8, 9 साल पहले इंडिया में उस समय 1 या 2 फैक्ट्रीज थी मोबाइल फोन बनाने वाली। पिछले कुछ समय में ऐसा हुआ कि इंडिया में मोबाइल फोन्स बहुत तेजी से बनना शुरू हुए। वन ऑफ द क्योर रीजन था PLI स्कीम का, जहां पे कंपनीज को इंसेंटिव दिया जाता है कि कंपनियां अगर बाहर से फोन लाएंगी तो उन्हें महंगा पड़ेगा, लेकिन बाहर से अगर कंपोनेंट लाएंगे और इंडिया में अगर असेंबल करेंगी तो अलग अलग टाइप के बेनिफिट्स देंगे। कई टैक्स बेनिफिट देते हैं और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग तरह से सपोर्ट करती है। देखो, इसके पीछे का मेन रीजन ये कि इंडिया में प्लांट ओपन होगा, यहाँ फैक्ट्री बनेगी, बाहर की करेंसी इंडिया में आएगी और इंडिया के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये एक सबसे बड़ा एक रीजन था, इसलिए इस चीज को यहाँ पे प्रमोट किया गया। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे बड़ा होता गया वैसे ही इंडिया में ढेर सारे मोबाइल फोन्स यहाँ पे बनने लगे। लेकिन पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे यह आया कि काफी सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अब इंडिया से ही सोर्स होते हैं। काफी सारी छोटी छोटी चीजें अब इंडिया में बनने लगी हैं और एक फोन के लगभग 70% कंपोनेंट्स यहाँ पे सोर्स होते हैं।
यस बिल्कुल आपने सही सुना। इवन अगर हम बात करें इंडियन कंपनीज की, तो भले वो मोबाइल फोन्स ना निकाले, लेकिन माइक्रोमैक्स और लावा जैसी कंपनीज का खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और दूसरी कंपनीज के लोग यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह डेवलप कर रहे हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बना रहे हैं, और ये यहाँ पे इनके लिए काफी बड़ा एक सक्सेसफुल पॉइंट साबित रहा। मतलब कि कंपनियां यहाँ पे लाइव है, भले वो मार्केट में अपने नए प्रोडक्ट नहीं ला रहे, लेकिन दूसरी कंपनियों के लिए यहाँ पे फोन्स वगैरह भी बना रहे हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। वही बात करें तो काफी सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स आज भी यहाँ पे नहीं बनते। जैसे की बात करें चिप्स की, एक जमाने में इंडिया में मदरबोर्ड भी नहीं बनता था, लेकिन अभी क्या हो गया है, काफी सारे पार्ट्स आते हैं और यहाँ पे मदरबोर्ड और पीसीबी जो होती है वो यहाँ पे बनने लगी है। अब इसके साथ ही छोटी छोटी जो चिप्स होती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग अभी इंडिया में शुरू नहीं हुई है, वो अभी आने वाले कुछ सालों में यहाँ पे शुरू हो जाएगी। उसके बाद शायद 80 to 90% कंपोनेंट्स इंडिया में बनने लगे, लेकिन क्या 100% बन सकता है? अभी नहीं, क्योंकि अगर हम बात करें प्रॉपर प्रोसेसर्स की, तो मेजॉरिटी प्रोसेसर्स यहाँ पे आते हैं ताइवान से। अब ताइवान या कोरिया कहीं से भी अगर ये प्रोसेसर्स आ रहे हैं, इंडिया में वैसी स्टैब्लिशमेंट करना, वैसी फैसिलिटीज क्रिएट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। उसके अंदर तो 7-8 साल लग जाएंगे, लेकिन एक काफी अच्छी शुरुआत हो चुकी है। और अगर 80 to 90% कंपोनेंट्स अगर इंडिया से ही सोर्स हो रहा है और फोन अगर इंडिया में बन रहा है, ये चीज इंडिया को यहाँ पे कि स्मार्टफोन सुपर पावर बना सकता है। इवन बात करें तो लिथियम बेस्ड बैटरीज के ऊपर भी काम चालू हो चुका है कि इंडिया में जो बैटरीज होती है अभी चाइना या कोरिया या फिर कहीं और से आती हैं, लेकिन अभी अगर इंडिया में ही अगर लिथियम बेस्ड बैटरीज बनने लगे तो वो भी बहुत अच्छी चीज होगी। अभी देखा तो इंडिया में भी ईवी रिवोल्यूशन आ रहा है, और ईवी रिवोल्यूशन में भी यही कहानी चल रही है कि यहाँ पे कंपनियां कोशिश कर रही है कि कीमत कम करने के लिए इंडिया में ही बैटरीज को बनाया जाए। और इंडिया में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी बनने लग गई ना, बहुत बड़ा चीज होगी। मतलब मोबाइल फोन, लैपटॉप, हर एक को यहाँ पे इंपैक्ट करी कि इंडिया में ही अगर बैटरीज बनने लगे तो ये सबसे बड़ी चीज होगी। इसके साथ ही एक इलेक्ट्रिक गाड़ी भी यहाँ पे मोबाइल फोन से कम कॉम्प्लेक्स नहीं होती, इससे ज्यादा होती है, और वैसी चीज अगर बनने लगी तो इससे यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब आज के समय में खुद बात की जाए कि अगर आज के समय में अगर आईफोन बनता है, लेकिन आईपैड, मैकबुक अगर बाहर से आते हैं, अगर वो सब भी अगर इंडिया में बनने लगे, कीमतें यहाँ पे कम होंगी, और यहाँ से बन के अगर बाहर जाने लगे फिर तो बहुत ही ज्यादा कमाल की बात होगी। मतलब ऑलरेडी चीज यहाँ पे शुरू हो चुकी है। डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन इंडिया। ये चीज और ज्यादा बेटर हो सकती है। तो देख के लगता है कि काफी बड़ा एक रिवोल्यूशन है जो ऑलरेडी यहाँ पे शुरू हो चुका है और ऑलरेडी यहाँ पे बड़ा हो रहा है। और देख के काफी अच्छा लगता है कि इंपोर्ट को डिस्करेज करके एक्सपोर्ट बढ़ाना, ये काफी समझदारी का फैसला था। और अगर ऐसे ही चलता रहा और चाइना से जो कंपनियां भागती रही, तो डेफिनेटली इंडिया एक परफेक्ट पोजीशन होता है। फ्यूचर में ये चीज बिल्कुल हो सकती है, और उस रास्ते पर हम ऑलरेडी चल चुके हैं, और उस रास्ते पर हम ऑलरेडी चल चुके हैं। देखा तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है, मोबाइल मार्केट भी काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है, और यही एक रीजन है कि आपको काफी सारी चीजें इंटरेस्टिंग देखने को मिल रही है मार्केट में। और एट द एंड ऑफ द डे देखा जाए तो सबसे अच्छी चीज ये रहेगी कि इंडिया में डिजाइन किया हुआ फोन इंडिया में बन के इंडिया के लोग जब यूज करेंगे, काफी मजा आ जाएगा। बाय द वे, आप लोग क्या लगता है कि कब तक जो इंडिया यहाँ पे पूरी तरीके से बीट कर दे, या फिर पूरी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग वगैरह शुरू हो जाएगी? ये बात आप मुझे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वन में। गुड बाय।